आज मैं आपके सामने खड़ा हूं उस दिल दहला देने वाली, खून खौलाने वाली घटना को लेकर जो छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के कुसुमी में हुई है। यह सिर्फ एक घटना नहीं है, यह पूरे आदिवासी समाज पर हुआ एक क्रूर हमला है, एक निर्दोष बुजुर्ग की हत्या है। और सबसे बड़ी बात यह कि यह हत्या की गई है उन लोगों द्वारा जिन्हें जनता की सुरक्षा और न्याय देने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। 15 फरवरी 2026 की रात करीब 9 बजे का वक्त हंसपुर गांव के 3 गरीब आदिवासी भाई राम नरेश राम उर्फ राम नरेश उर्फ करण राम उम्र 62 साल, अजीत राम उर्फ अजीत उरांव उम्र 60 साल और आकाश अग्रिया उम्र 20 साल अपने गेहूं के खेत से सिंचाई करके थके मांदे घर लौट रहे थे। रात का अंधेरा, ठंडी हवा और घर में इंतजार कर रही परिवार की महिलाएं और बच्चे। लेकिन इन तीनों को क्या पता था कि उनकी जिंदगी का आखिरी सफर शुरू हो चुका है। कुसुमी के एसडीएम करुण डहरिया, जो राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं, अपनी टीम के साथ पहुंचे। उनके साथ थे नायब तहसीलदार पारस शर्मा और कुछ निजी युवक विक्की सिंह उर्फ अजय प्रताप सिंह, मंजीत कुमार यादव, सुदीप यादव। कोई पुलिस फोर्स नहीं, कोई आधिकारिक सुरक्षा नहीं, बस अवैध बॉक्साइट खनन की जांच का बहाना लेकर वे आए थे। गांव वालों ने कुछ दिन पहले एक बॉक्साइट लदा ट्रक जब्त किया था। शायद ब्लैकमेलिंग का शक था, लेकिन एसडीएम ने इसे अवसर मान लिया। रात के अंधेरे में इन 3 निर्दोष आदिवासियों को रोका गया। उन पर झूठा आरोप लगाया गया, अवैध खनन और ट्रांसपोर्ट का। बिना किसी सबूत के, बिना पूछताछ के लाठियां, डंडे, लोहे की रॉड निकाल ली गईं, बेरहमी से पीटा गया, किक्स मारी गईं, मुक्के मारे गए। 62 साल का बुजुर्ग राम नरेश राम, जो जिंदगी भर मेहनत से परिवार पालता आया था, जमीन पर गिर पड़ा। उसकी चीखें आसमान छू रही थीं, लेकिन कोई नहीं सुन रहा था। उन्हें जबरन गाड़ी में बिठाया गया, कुसुमी की ओर ले जाया गया। रास्ते में राम नरेश बेहोश हो गए, सांसें थमने लगीं। अस्पताल पहुंचते पहुंचते उनकी हालत इतनी खराब हो गई कि रात के 11 बजे कुसुमी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उनकी मौत हो गई। 2 अन्य भाई अजीत राम और आकाश अग्रिया अभी भी अस्पताल में जिंदगी मौत की जंग लड़ रहे हैं। उनके शरीर पर चोट के निशान, टूटी हड्डियां, खून से लथपथ कपड़े, ये सब देखकर दिल फट जाता है। एक गरीब आदिवासी परिवार का बूढ़ा बाप हमेशा के लिए चला गया। उसके बच्चों के चेहरे पर अब सिर्फ आंसू और उदासी बाकी है। पत्नी विधवा हो गई, घर में रोना धोना मचा हुआ है। ये सुनकर गुस्सा आता है कि ये सब किसके कारण हुआ। प्रशासन के कारण, सरकार के संरक्षण में चल रहे खनन माफियाओं के कारण। एसडीएम जैसे अधिकारी जो जनता की सेवा के लिए बने हैं, वे खुद हत्यारे बन गए। निजी लोगों को साथ लेकर बिना पुलिस के रात के अंधेरे में निर्दोष आदिवासियों को पीटना, यह क्या है? यह जंगल राज है, यह प्रशासनिक आतंकवाद है। अवैध खनन रुक नहीं रहा, बल्कि एसडीएम खुद खनन तस्करों के संरक्षण में काम कर रहे हैं। क्या यह सरकार की नीति है? आदिवासियों को कुचलना, उनकी जमीन छीनना, उनके खून से खेलना। कांग्रेस सही कह रही है, यह आदिवासियों पर लगातार हमला है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसे प्रशासनिक आतंकवाद कहा है और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सिर्फ जांच की बात कर रहे हैं। जांच से क्या होगा? जांच तो होती है, लेकिन सजा कब मिलेगी? पोस्टमार्टम में साफ हो गया, मौत मारपीट से हुई। प्रत्यक्षदर्शी बयान, घटनास्थल, पंचनामा, रिपोर्ट, सब कुछ हत्या की तरफ इशारा कर रहा है। पुलिस ने धारा 103 यानी हत्या के तहत केस दर्ज किया। सोमवार को एसडीएम करुण डहरिया समेत 4 विक्की सिंह, मंजीत यादव, सुदीप यादव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। लेकिन दोस्तों, यह काफी नहीं है। नायब तहसीलदार पारस शर्मा भी टीम में थे, लेकिन उन्हें छोड़ दिया गया। क्यों? क्योंकि वे मारपीट में शामिल नहीं थे, या कोई और वजह? बलरामपुर एसपी वैभव बैंकर कहते हैं कि जांच हो रही है कि एसडीएम ने निजी लोगों को क्यों साथ लिया। लेकिन सवाल यह है, जांच से पहले ही इतना खून बह चुका है, अब क्या बचेगा? घटना के बाद आदिवासी समाज में आग लग गई। सर्व आदिवासी समाज ने कुसुमी बंद का आह्वान किया। सड़कें जाम, चक्का जाम, शिव चौक पर हजारों लोग इकट्ठा, नारेबाजी, रोना पीटना, गुस्सा। मांग साफ है, मृतक राम नरेश राम के परिवार को 1 करोड़ रुपए मुआवजा मिले, आश्रित को सरकारी नौकरी मिले, आरोपियों को फांसी की सजा मिले। पुलिस को 4 थानों से फोर्स लगानी पड़ी, स्थिति काबू में रखनी पड़ी। लेकिन यह आग बुझने वाली नहीं है। अगर न्याय नहीं मिला तो यह आग